क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कहा गया है, द सब्सटेंस विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ एंड ग्रोथ इज कोल्ड। ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है लाइफ के लिए मेंटेन करने के लिए, लाइफ को ग्रोथ करने के लिए ज़रूरी है, एसेंशियल है, स्टार्च, कर्वी, विटामिन या न्यूट्रिएंट। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, न्यूट्रिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बोहाइड्रेट आर फाउंड, कार्बोहाइड्रेट किस में मिलेगा, कैरेट में, लेमन में, पल्सेस में या राइस में। तो बिल्कुल आपको पता होगा ए, राइस के अंदर क्या होता है, कैरेट, राइस के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहा गया, प्रोटीन हेल्प अस, प्रोटीन हमारी हेल्प करता है इन बॉडी बिल्डिंग, सॉफ्टनिंग इन द स्किन, सॉफ्टनिंग ऑफ द स्किन, मेकिंग इम्यूनिटी या नन ऑफ दिस। तो देखो कहाँ पे हमारे सबसे जो प्रोटीन का काम है वो क्या है, बॉडी बिल्डिंग में, हमारी बॉडी बनाने में, हमारे शरीर के निर्माण में और विकास में हेल्प करता है। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन आर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर वाटर की कितनी परसेंटेज है, तो ये आपको पता होगा 70%। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहा गया है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल इज कॉल्ड। देखो ये एक सेल है, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया। तो वो कह रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल को हम क्या कहते हैं, अ बैटरी। जब 2 या 2 से अधिक सेल को जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, बैटरी। ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अ डिवाइस दैट ब्रेक द सर्किट इज कॉल्ड। ये देखो ये एक सर्किट है, ये देखो ये पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, यहाँ पे हमने बल्ब लगा दिया और ये देखो अब ये क्या कर रहा है, ये चीज़ जो है क्या कर रही है, इसको या तो जोड़ रही है या क्या कर रही है, ब्रेक कर रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्विच। इसको क्या कहा जाता है, स्विच क्या करता है, एक सर्किट को जोड़ता है या तोड़ता है, या तो ब्रेक करता है या उसको कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द फिलामेंट ऑफ अ बल्ब इज मेड अप। ये देखो ये एक बल्ब है, ये जो फिलामेंट है इसे हम फिलामेंट कहते हैं। ये किसका बना होता है, ये टंगस्टन का बना होता है। ए आंसर यहाँ पे क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्लास्टिक इज एन, प्लास्टिक क्या है, इंसुलेटर, कंडक्टर, बोथ ऑफ दिस एंड नन ऑफ दिस। तो प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक जब भी आपने देखा होगा, जब बिजली का कोई काम किया जाता है तो प्लास्टिक की जब चेयर ली जाती है या प्लास्टिक की चीज़ें पहनी जाती है, क्यों, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होकर नहीं जाती है। तो जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होकर नहीं जाती है उसे इंसुलेटर कहते हैं। तो ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहा गया है, थोड़ा सा इस तरह से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया, अ बार मैग्नेट इज इमर्ज इन ए हीप ऑफ आयरन फिलिंग एंड पुल आउट द अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग क्लीनिंग ओर्डिंग। देखो क्या कहा जा रहा है कि ये हमने क्या लिया, एक आयरन, एक हमने बास्केट लिए है जिसमें क्या है, आयरन फिलिंग है, मतलब छोटे छोटे आयरन के टुकड़े हैं, बुरादा जिसे नहीं कहते आयरन का, वो है। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, एक मैग्नेट रख दिया है, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक मैग्नेट रख दिया, इतना किया। अब इस मैग्नेट को बाहर निकाला तो ये कह रहे हैं कि जो आयरन फिलिंग है वो कहाँ पर ज़्यादा होगी या कहाँ पर होगी। तो जब आयरन फिलिंग हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल पे क्या होता है, जो इसकी कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है और वहीं पे जो आयरन फिलिंग है वो मिलेगी। तो हमें आयरन फिलिंग कहाँ मिलेगी, यहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल पे, और वो भी इक्वल मिलेगी। नॉर्थ पोल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द साउथ पोल। ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल किसे कहा जाता है, जिससे भी मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसे मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। पेपर, आयरन, वुड और स्टोन। तो बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। आयरन आप सबको पता है, आयरन क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, फ्रीली सब्सेंडेड बार मैग्नेट रेस्ट। देखो ये एक हमने लिया धागे से, क्या किया, एक बार मैग्नेट को हमने धागे से बांध दिया, वो फ्री है, फ्री सस्पेंडेड मतलब फ्री लटकी हुई है हवा में। तो वो किस डायरेक्शन में रहेगी, तो नॉर्थ और साउथ। ही आपको पता होना चाहिए कि हमेशा क्या होती है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जो ये कहेंगे हम कि मैग्नेट है, अगर फ्री उसको छोड़ दिया जाए तो वो उसी डायरेक्शन में रहती है। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द टू एंड्स ऑफ द मैग्नेट आर कोल्ड। ये देखो ये वाला यहाँ पे ये दो मैग्नेट है, तो एक मैग्नेट है उसके दोनों एंड क्या कहलाते हैं, पोल्स कहते हैं इनको। इन एंड्स को क्या कहते हैं, पोल, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन सेक्शन बी आज स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन 2 से 7 तक है, 2 मार्क्स का है, 12 मार्क्स के टोटल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहा गया, हाउ विल यू टेस्ट द स्टार्च इन अ फूड सैंपल। कैसे पता लगाओगे कि आपके फूड के अंदर स्टार्च है। तो क्या होता है, बहुत ही आसान है, आपका जो भी फूड मटेरियल है उसे लीजिए, उस पर स्टार्च, उस पर आयोडीन की 2-3 ड्रॉप्स डालिए। अगर वो क्या हो जाता है, ब्लू एंड ब्लैक कलर का हो जाता है, इसका मतलब उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट है। देखो, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड सैंपल, पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट, अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट द फूड सैंपल कंटेन स्टार्च। अगर उसके अंदर ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है तो वो ये बताता है कि फूड में क्या है,
स्टार्च प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहा गया है, अ बैलेंस डाइट, व्हाट इज अ बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या होता है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, रफेज, वाटर सब कुछ हो, उस डाइट को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। अ डाइट विच एवरी कंपोनेंट ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, रफेज इज प्रेजेंट इन द प्रॉपर अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। जिसमें सभी न्यूट्रिएंट समान, सभी न्यूट्रिएंट आवश्यकता अनुसार हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर अमाउंट में हो, उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट। क्या सभी की बैलेंस डाइट सेम होती है? नहीं, जैसे जैसी एज होती है या जैसे जैसे वो उसकी एज होती है तो उसकी डाइट चेंज होती रहती है। तो किसी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा, किसी में प्रोटीन ज़्यादा होगा, किसी में फैट ज़्यादा होगा। तो ये उस पर डिपेंड करता है उस व्यक्ति पर कि उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए। अब इसकी ओर में एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या है, व्हाट डज आवर बॉडी नीड टू न्यूट्रिशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ऐसे आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों है। देखो क्या कहा गया, वी नो दैट फूड इज नीडेड टू ग्रोथ फॉर आवर बॉडी, फूड गिव अस एनर्जी to work and play, it give us resistance against disease. The component of food are carbohydrate, protein, fat, minerals, fibers and water. Nutrient are component of food that body need to equate amount of growth and reproduction and lead to normal healthy lives. All type of nutrient have their own function to perform, but different nutrient must be together. So nutrient food provide energy for all activity. हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटी के लिए हमें न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। हमारी ग्रोथ के लिए, रिपेयरिंग के लिए, सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए होता है, हमें न्यूट्रिएंट फूड चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर, गिव एनी डिफरेंस बिटवीन अ सेल और बैटरी। आपको एक सेल और बैटरी में डिफरेंस बताना है, डायग्राम से भी बता सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, जब एक ही इलेक्ट्रोड, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसके पास में, उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। जब एक से ज़्यादा क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रोड हो जाते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के, तो उसे हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। देखो क्या लिखा गया है, अ सेल हैज़ ओनली वन प्लेट एज ए पॉजिटिव एंड वन प्लेट एज ए नेगेटिव इलेक्ट्रोड, वाइल, मतलब क्या कहा गया कि एक उसके पास में पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक उसके पास नेगेटिव टर्मिनल होगा। ऐसी अगर प्लेट है, इलेक्ट्रोड है उसके पास में, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सेल। वाइल अ बैटरी विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज सीरीज, वहाँ जहाँ पे सेल का सीरीज मिलता है, देखो एक के बाद एक हमें सेल मिल रहे हैं। देखो डायग्राम से समझते हैं, ये देखो, ये सिर्फ एक अगर मिलता है, एक इलेक्ट्रोड में पॉजिटिव मिलता है, एक इलेक्ट्रोड हमें नेगेटिव मिलता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। लेकिन जब एक से ज़्यादा कॉम्बिनेशन हमको मिल जाता है, इस तरह से मिल जाता है, ये देखो एक से ज़्यादा ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इस कॉम्बिनेशन को एक सीरीज में मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बैटरी कहते हैं। इसके और में क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, path from one terminal to the electric cell to the other terminal of electric cell throughout the wire passing to from an electric bulb is called electric circuit। देखो क्या कहा गया, ध्यान से समझते हैं इसको, डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट लिया हमने, यहाँ पे बैटरी ली, या हम यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल लेते हैं, यहाँ पे हमने बल्ब ले लिया और यहाँ पे एक स्विच लगा दिया। तो जब क्या होती है, इस एक सेल टू द टर्मिनल, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर वायर के थ्रू क्या होती है, पास होती है और इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो भी कर जाता है, तो इसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेट करता हुआ है, हाउ डज द लाइट बल्ब ग्लो फ्रॉम प्रोड्यूस लाइट। एक बल्ब में लाइट किस तरह से प्रोड्यूस होती है, अ थिन वायर लाइक अ स्ट्रक्चर नोन एज अ फिलामेंट प्रेजेंट इनसाइड द बल्ब। बल्ब के अंदर, से कि ये बल्ब है ना, ये एक बल्ब है, तो इसके अंदर इस तरह से एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ज़रूर आपने देखी होगी। पहले के बल्ब में आता था, अब तो इतना वाइट वाला होता है उसमें नहीं पता चलता है। पहले दूसरे बल्ब आते थे, ट्रांसपेरेंट होते थे, उसके अंदर साफ दिखता था। इस तरह का एक थिन वायर दिखता है जिसे फिलामेंट कहते हैं, जो कि टंगस्टन का बना होता है। व्हेन अ स्विच ऑफ द बल्ब इलेक्ट्रिसिटी पास, जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, फिलामेंट कोज टू हीट। फिलामेंट में क्या होता है, हीट पैदा होती है, तो ग्लो टू प्रोड्यूस लाइट, और वो क्या करता है, चमक देता है, लाइट देता है। इन दिस प्रोसेस द इलेक्ट्रिक एनर्जी चेंज टू द लाइट एनर्जी, जिसमें क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, लाइट एनर्जी में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 6, ट्रू एंड फॉल्स है, हमें बताना है। इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू आउट द मेटल। मेटल में क्या इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, बिल्कुल। मेटल क्या होते हैं, मेटल होते हैं इलेक्ट्रिक के कंडक्टर होते हैं, जो क्या करते हैं, अपने में से लाइट पास करते हैं। आपने देखा होगा वायर बने होते हैं, वो किसके बने होते हैं, कॉपर के, इन सब मेटल्स के बने होते हैं, जिसमें क्या होता है, इजीली पास हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट, इंस्टेड ऑफ मेटल वायर्स अ जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज टू मेक अ सर्किट। क्या मेटल वायर के अतिरिक्त या उसके अलावा हम जूट से भी क्या बना सकते हैं, वायर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि जूट क्या होता है, कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है। इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ थर्मोकोल। थर्माकोल की शीट में भी क्या इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है? नहीं, क्योंकि वो भी क्या है, एक इंसुलेटर है। देखो हमने आंसर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। देखो क्या कहा गया है फिलिंग द ब्लैंक्स में, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, When a bar magnet is broken,
ईच आर ब्रोकन पार्ट विल हैव टू, देखो ये एक बार है, ये एक मैग्नेट है, इसको बीच में से कट कर दिया, इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है, तो कट कर दिया तो ये इस तरह से हो जाएगा, ये इसका नॉर्थ था, ये अब ये वाला इसका साउथ हो जाएगा और ये वाला इसका क्या हो जाएगा नॉर्थ और ये क्या हो जाएगा साउथ। तो हर चाहे छोटे से छोटा पीस क्यों ना हो मैग्नेट का, उसमें कितने पोल्स होते हैं, उसमें 2 पोल्स रहते हैं हमेशा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर, इन अ बार मैग्नेट मैग्नेटिक अट्रैक्शन इज डैश नियर इट्स एंड, इसके एंड पर क्या होता है अट्रैक्शन क्या होता है ज़्यादा होता है, तो मोर अट्रैक्शन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा मोर। देखो यहाँ पे कम होता है इसके बीच में, और किनारों पर जो इसके सिरे हैं जो इसके पोल्स हैं वहाँ पे अट्रैक्शन की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, सेक्शन सी स्टार्ट हो गया है, 8 to 11 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का हर क्वेश्चन है, टोटल है 12 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट इज माल न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स हार्मफुल इफेक्ट, उसके हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकते हैं। माल न्यूट्रिशन इज ए फिजिकल स्टेट, देखो पहले समझो माल न्यूट्रिशन क्या होता है, जब भी किसी पोषक तत्वों के शरीर में लगातार लंबे समय तक कमी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं माल न्यूट्रिशन कहते हैं, और उसकी वजह से अलग अलग बीमारियां हो सकती है। देखो माल न्यूट्रिशन इज ए फिजिकल स्टेट अ पर्सन रिजल्टिंग आइदर फ्रॉम ए इम्बैलेंस डाइट, अगर वो बैलेंस डाइट नहीं लेता है, फ्रॉम फिजिकल इनएबिलिटी टू अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट प्रॉपरली ड्यू टू द सम डिजीज, द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द माल न्यूट्रिशन। देखो क्या कहा जाए, एक फिजिकल स्टेट है जब लंबे समय तक क्या नहीं लिया जाता, एक इम्बैलेंस डाइट ली जाती है, मतलब बैलेंस डाइट नहीं ली जाती, इम्बैलेंस डाइट ली जाती है, इम्बैलेंस डाइट ली जाती है जिसकी वजह से क्या होता है न्यूट्रिएंट शरीर को मिल नहीं पाते हैं, और क्या हो जाता है रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, बीमार जल्दी पड़ जाता है, इसके ये हार्मफुल इफेक्ट है। तो देखो क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ एनी न्यूट्रिएंट ऑफ आवर डाइट कॉज टू डिजीज, सबसे पहला रीजन है डिजीज हो जाएगी। सेकंड आप कह सकते हैं एनर्जी नहीं रहेगी, किसी काम करने में मन नहीं करेगा, एनर्जी नहीं होगी ना, तो जो भी पर्सन है वो हेल्दी सा नहीं दिखेगा, उसका फेस भी ऐसे मुरझाया हुआ सा ही नजर आएगा। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन कॉज क्वाशकर डिजीज, ये एक डिजीज का नाम लिख सकते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन कॉज टू मलामसम, ये डिजीज के नाम है, ये आपकी चैप्टर दिया गया है, इसमें से आप एक बार डिजीज के नाम जरूर से याद कर लीजिएगा। स्कर्वी सी की कमी की वजह से होते हैं, विटामिन सी की वजह से, रिक्टस की डी की वजह से रिक्टस की होती है, ये सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहा गया है, वाई शुड एन इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लव्स वाइल रिपेयरिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच एट योर होम। आपके घर में अगर कोई इलेक्ट्रिशियन आता है तो वो रबड़ के ग्लव्स यूज़ करता है, ऐसा क्यों? क्योंकि रबड़ के जो ग्लव्स हैं वो क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, उसको शॉक लगने से बच जाएगा। एन इलेक्ट्रिशियन यूज रबड़ ग्लव्स while repairing an electricity switch at your home because rubber gloves are insulator, these protect him from a avoid electric shock, avoid क्या करता है इलेक्ट्रिक शॉक से उसको बचाता है। इसके और में क्वेश्चन दिया गया है, ड्रॉ एन इलेक्ट्रिक सर्किट शोइंग इट्स टर्मिनल, इसके टर्मिनल दिखाते हुए आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है। देखो ये देखो इस तरह से यहाँ पे हमने स्विच दिखा दिया, ठीक है। अब देखो इसको एक थोड़ा सा अच्छे से बनाती हूँ मैं, देखो यहाँ पे ये दिखाया हमने, अब दिखाना ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पे हमने इसका क्या दिखा दिया, ये इसका देखो थोड़ा सा बल्ब अच्छे से दिखाती हूँ, एक सेकेंड, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, अब ये इसका बल्ब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ से लेके गए और ये देखो ये इसका स्विच हो गया है। अभी देखो ये कनेक्शन क्या है, बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। हम इसकी सेकंड कंडीशन इस तरह से बना देते हैं, ठीक है, देखते जाओ आप। यहाँ पे देखो अब हमने क्या किया, ये कनेक्शन यहाँ पे स्विच ऑन कंडीशन है, ये क्या है ऑन कंडीशन, ये क्या है ऑफ कंडीशन। अब यहाँ पे बल्ब क्या करेगा, ग्लो कर जाएगा, ये इसका नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, अब यहाँ पे बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो ये इस तरह का एक टर्मिनल आपको चाहे ऑफ या ऑन की कंडीशन में बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डिफरेंस बिटवीन अ कंडक्टर एंड एन इंसुलेटर विद एग्जांपल, आपको एग्जांपल बताना, एग्जांपल के साथ में बताना है। तो आइए देखते हैं, करते हैं स्टार्ट इसको। देखो क्या कहा गया, कंडक्टर, देखो सबसे पहले कंडक्टर इज ए मटेरियल दैट अलाउ एन इलेक्ट्रिसिटी करंट टू पास थ्रू इट, एक ऐसा मटेरियल जो क्या करता है अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा देता है। फॉर एग्जांपल कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन एंड एक्सेट्रा। इंसुलेटर इज द मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ टू द एन इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। फॉर एग्जांपल वुड, रबड़ या प्लास्टिक, ये सब आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, राइट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल, मेटल की 3 प्रॉपर्टीज बतानी है। इट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट मेड बाय निकल, कोबाल्ट एंड आयरन, निकल, कोबाल्ट और आयरन से बने हुए जो भी थिंग्स है या ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लाइक पोल आर टू मैग्नेट रिपेल ईच अदर, एक जैसे कि अगर ये नॉर्थ और ये भी नॉर्थ, ये मैग्नेट लिया हमने और दोनों का नॉर्थ सिरा एक दूसरे के पास है, तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा, मतलब एक दूसरे से दूर भागेगा। इसके अलावा अपोजिट पोल, अब यहाँ पे हमने लिया एक नॉर्थ लिया और एक साउथ लिया, डायग्राम में बना दो, तो ये एक दूसरे की तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है।